जैसा कि आप सबसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हर एक मशीन के साथ वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज मुझे लेग प्रेस पे मुझे वीडियो बनानी पड़ जाएगी, क्योंकि ये एक ऑन डिमांड वीडियो है। एक मेरे पास कमेंट आया था, तो इन्होंने बोला था कि सर एक लेग प्रेस पे और एक बेंच प्रेस पे आप एक वीडियो बनाइए। तो मैंने आज सबसे पहले लेग प्रेस और बेंच प्रेस पे ही वीडियो बनाने का सोचा है। देखिए, इस वीडियो में बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही बारीकी पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स है वो समझाने वाला हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरा ऐसा मोटिवेशन बना रहे और मैं आने वाले फ्यूचर में आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। देखिए, पिछले दिनों काफी कम वीडियोस मैंने कर दी थी बनानी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया था, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। व्यूज आ रहे हैं, अच्छे खा रहे हैं, लेकिन लाइक नहीं मिल रहे। अरे, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो एटलीस्ट कमेंट बॉक्स पे जाओ, कमेंट करो कि सर हमें वीडियो पसंद नहीं आई या इस तरह की वीडियो बनाओ, इसलिए हमने आपकी वीडियो लाइक नहीं करी। ठीक है, व्यूज आ रहे हैं अच्छे, लोग पूरी पूरी वीडियो दे रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जिनके ऑर्डर आ रहे हैं, जा चुके हैं, उन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया। तो हम आते हैं पॉइंट पे जल्दी जल्दी। ठीक है, देखो, जैसे हमारे सामने लेग प्रेस है, आपको भी पता है ये लेग प्रेस है, लेकिन इसके अंदर देखने वाली पॉइंट क्या होते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, हमेशा मैं आपको क्वालिटी से अवेयर करता आता हूं। देखिए, पाइप का जो सबसे पहला इशू आ जाता है, वो सबके पहले डाउट में आता है कि यार 12 गेज, 14 गेज, 10 गेज, इसमें तो रहता ही रहता है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि मैं हमेशा क्या कहता हूं, 12 गेज सबसे ज्यादा सफिशियंट होता है। लेकिन बनाने का जो तरीका है, देखिए उसके अंदर पार्ट क्या लगा रहे हैं, सबसे ज्यादा रिस्केबल मशीन है ये। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जब बंदा एक्सरसाइज करता है तो पूरा इसका वेट और इस पे कितना वेट है वो डिपेंड करता है। जो बंदा नीचे लेटा हुआ है, कुछ नहीं पता, अगर मशीन टूटे तो वो उसका क्या हाल होगा। देखिए, जो हल्की मशीनें बना रहे हैं या फिर मशीन बनाने का तरीका नहीं है उनके पास, तो वो सीधा सीधा दूसरों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, एक्सीडेंट होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इस मशीन में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, देखो, अगर मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो आ जाए, तो पहले सबसे पहले मैं ये प्लेट हटाऊंगा, क्योंकि जो मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूं तो ये प्लेट हमारी अड़ जाएगी। अगर फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप गौर करें, इसमें ये हमने एक लीनियर रॉड लगा रखी है। ये जो रॉड है, ये लीनियर रॉड है, 30 mm की रॉड है। डिपेंड करता है, आप इसे 40 mm भी लगवा सकते हैं ऑन डिमांड, लेकिन उसकी नीड नहीं है। ये 30 mm ज्यादा सफिशियंट होती है। ये लीनियर बैरिंग पे है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर क्या होता है कि आप जहां पर भी लेग प्रेस लेने जाते हैं, क्या कहते हैं, 95% वो यहां पर व्हील पे चलता है। प्लास्टिक का व्हील होता है व्हाइट कलर का। अगर आपने गौर किया होगा अपने लेग प्रेस, अगर आपके यहाँ लेग प्रेस रखा हुआ होगा, जिम में आप देख रहे होंगे, तो उसमें व्हाइट कलर का व्हील रखा हुआ है। अगर व्हाइट कलर का व्हील नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि अंदर जो बुश है, ये लीनियर रॉड के बजाय इधर की साइड एक व्हाइट कलर का या ब्लैक कलर का प्लास्टिक का बुश होता है। नायलॉन का होता है, प्लास्टिक का होता है, वो डिपेंड करता है मैन्युफैक्चर की ईमानदारी पे, कि वो अगर ज्यादा बेईमान है तो प्लास्टिक का लगा देगा, थोड़ा सा बहुत ईमानदार है तो वो नायलॉन का लगा देगा। लेकिन रियलिटी बता दूं, वो चीज सरासर बिल्कुल गलत है। व्हील पे नहीं होना चाहिए, वो आपके जान को रिस्क है, सीधा सीधा आपकी जान को रिस्क है। अब दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं आपको बता दूं, अब पॉइंट्स पे आ जाइए। ये हमने जो बना रहा है, ये डबल डबल पाइप हमने दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, पूरी हमने इसमें मजबूती दे रखी है। कहीं से कहीं तक हमने इसमें, अगर कुछ लोग क्या करते हैं, कैमरामैन थोड़ा सा पास में आएंगे, वेल्डिंग को हमने, देखिए अगर आप गौर करें, हमने इसे वेल्डिंग को कुछ नहीं छेड़ा। सब लोग क्या करते हैं कि इसे वेल्डिंग कर दिया और उस पर ग्लेंडर मार दिया, बहुत ज्यादा बिल्कुल प्लेन कर दिया, सिर्फ दिखाने के लिए कि देखो हमारी फिनिशिंग क्या है, हमारी फिनिशिंग देखो कितनी जबरदस्त है। वो सरासर फिनिशिंग नहीं, उन्होंने इस पे ग्लेंडिंग करके वेल्डिंग को कमजोर कर दिया। सच्चाई है, देखो अभी ये वेल्डिंग हुआ है, जब मैं इस पे ग्लेंडिंग कर दूंगा तो ये लाजमी कमजोर हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल प्लेन तो दिखेगा ये, लेकिन क्या हो जाएगा, वेल्डिंग कमजोर पड़ जाएगा। तो हम लोग यहाँ चूक जाते हैं, और हम लोग खुद डिमांड करते हैं मैन्युफैक्चर के पास, भाई साहब इसकी फिनिशिंग कर दो, जरा इसे हल्का सा और घिस दो, दिखाने के लिए पता लगे घिसने के बाद ये कमजोर पड़ गया। तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल आप लोगों को भी करना है। ठीक है, और अगर मैं, देखिए, पेंट की तो मैं बात हर एक मशीन में करता हूं, हर एक उसमें करता हूं। देखो, अगर लेग प्रेस में हम बात करें, सबसे पहले इस प्लेट की थिकनेस जो देखें आप, काफी हैवी है इसकी थिकनेस।
तो जो होनी चाहिए, आज मैं बहुत ज्यादा पोलाइटली वीडियो बना रहा हूँ, आप बिल्कुल सोच रहे होंगे कि इतने सीधे वे में आज मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। देखो मैं सर, मेरा मकसद है सिर्फ आज आपको क्वालिटी समझाना कि आपको क्वालिटी हम लोग क्या दे रहे हैं। ठीक है, आपको कहीं से भी क्वालिटी क्या लेनी है, लेकिन हम लोग क्या क्वालिटी दे रहे हैं हम आपको वो बता रहे हैं। जो लेग प्रेस हम आपको दिखा रहे हैं, मूवमेंट आपको वीडियो पे दिखा दिया है हमने। तो जिसना कमेंट हमारे पास आया था जिन भाई का, उन्हें भी खासकर मैं आपको बता रहा हूं कि सर देखिए, लेग प्रेस की आपने वीडियो देख ली है, हर एक चीज इसके अंदर हमने मजबूती से बना रखी है। मतलब लेटने के बाद इसका सपोर्ट वगैरह जो भी है। और अगर फेलियर्स, मिसाल के तौर पे इसमें वेट ज्यादा पड़ा है, देखो पॉइंट पे आते हैं अभी हम लोग, मेन पॉइंट पे। इस पे अगर वेट ज्यादा पड़ा है तो अकेला बंदा है जिम के अंदर, वेट नहीं संभाल पा रहा, ना उठा पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करेगा उससे अभी बता रहा हूं, पॉइंट नोट करते रहना। तो 2 मिनट इधर आओ, ये प्लेट इस पे डालो। देखिए फ्रेंड्स, देखते रहना हम इसके अंदर क्या करते हैं, जरा इसे लेट के मेरे को नीचे छोड़ के दिखाओ कहां तक लास्ट आ रहा है। देखिए इसके अंदर एक स्टॉपर लगा हुआ है कि इसकी एक हद है कि देखो अभी ये हो गया, अब इसे बिल्कुल नीचे कर दो, ये लास्ट है, बिल्कुल लास्ट है, इससे नीचे नहीं जाएगा। आप अपना पैर हटाओ, आराम से निकल जाओ। अब ये डिपेंड करता है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। इसकी हाइट है कम से कम 6 फीट से ऊपर इस बंदे की। ठीक है, अब नॉर्मली जो है 6 फुट से ऊपर तो बहुत कम होते हैं, लेकिन जो हाइट वाले 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 8 इंच वाले, ठीक है, उनके लिए भी और भी ज्यादा, जितने कम हाइट वाले हो जाएंगे उनके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। इसके अंदर अगर फेलियर्स हो गए, नहीं लग पा रहा सेट, तो जहां तक आ रहा वहां तक छोड़ दो। लेकिन इसमें हैंडल्स दे रखे हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, हैंडल्स दे रहे हैं कि अगर आपसे वेट नहीं उठाया जा रहा तो आप ये हैंडल कैसे भी सपोर्ट से आप इसे इधर को कर दो और ये आपका यहां अटक जाएगा, इससे फिर नीचे नहीं जाएगा। ये हमने सपोर्ट दे रखे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, दिमाग काम नहीं करता, जो हैवी वेट होता है ना, दिमाग पे जोर पड़ता है, तो बंदा हैंडल ही करना भूल जाता है। ठीक है, तो लेकिन ये है कि ज्यादा नीचे नहीं जाएगा तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात आप आते हैं अपनी ओलंपिक बेंच पे। आपने वीडियो देख ली थी ओलंपिक बेंच की, फिनिशिंग आप देख सकते हैं, क्वालिटी आप देख सकते हैं। लेकिन अब मैं मिसाल के तौर पे अब मैं इसमें लेटा हूं, देखो ये कई बार क्या होता है जिम के अंदर, ये वेट कैरी करने की भी एक बहुत ज्यादा बड़ी मशीन बनी रहती है कि ये रॉडें रखी हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा मशीन है, तो एक्स्ट्रा प्लेटें हैं सॉरी, तो उन्होंने इसमें डाल दी। अब क्या है, इसके अंदर मजबूती क्या होनी चाहिए, मजबूती इसकी होनी चाहिए, जो आपकी जो रॉड होल्डर है इसकी मजबूती होनी चाहिए, इस पे रॉड जो है ज्यादा से ज्यादा वेट कैरी कर सके। अगर आप इसमें गौर से देखें, काफी मोटी हैवी पत्ती लगा रखी, खड़ी पत्ती इसमें लगा रखी है, कहीं से बोल्ट का सिस्टम नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, इंपोर्टेड बनाने के चक्कर में एक प्लास्टिक का टाइप का लगा देते हैं, उसमें बोल्ट आराम पार डाल देते हैं। तो बोल्ट की अपनी एक अलग ताकत है, उसकी एक सीमित है, उसकी एक लिमिटेड ताकत है, ठीक है, लिमिटेड बोल सकते हैं। लेकिन वेल्डिंग जो है, ये जो हमने पूरा वेल्डिंग कर रखा है, इसकी एक अनलिमिटेड पावर होती है, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ होती है। अब सारा डिपेंड करता है कि पाइप हमारा कितना हैवी है। जितना हमारा पाइप हैवी होगा उतनी हमारे ज्यादा रोड होल्डर इतना ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि अगर पाइप ज्यादा हल्का होगा तो ज्यादा वेट लगने की वजह से ये यहां से फट जाता है, फट वेल्डिंग तो नहीं हटता लेकिन पाइप फट जाता है और ये नीचे को निकल जाता है। नीचे जो बंदा एक्सरसाइज कर रहा है उसने धड़ाम देने से वेट रखा और पता लगा उसने अपनी जिंदगी दांव पे डाल दी। लेकिन पॉइंट्स और भी है, देखो पॉइंट ये है कि अगर आप गौर करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है, मैंने वेट आराम से उठा लिया, मुझे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैंने एक सेट लगा लिया, खैर मैं एक्सरसाइज तो करता नहीं हूं, और मैंने इजीली रख दिया। कुछ में क्या होता है कि हाथ तो ज्यादा आगे आ गए या हाथ बहुत ज्यादा पीछे लग गए कि सपोर्टर ही चाहिए, पीछे नजर नहीं आ रहा कि होल्डर कहां है, टांगना कहां है, टांगजा कहीं है। एक बार यहां नीचे रख दिया, एक साइड ऊपर रख दी, आड़ा हो गया हाथ। तो वो क्या होता है, मशीन को बनाने का तरीका ही गलत होता है। अनाड़ी आते हैं जिम के अंदर, एक्सरसाइज करने आते हैं बच्चे, तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं पॉइंट्स गिराने लगूं तो बहुत सारी चीजें हैं नोट करने वाली।
ठीक है, ये थोड़ी सी चीजें आज मैंने ऑन डिमांड वीडियो बनाई है ताकि उन्हें समझा सकूं कि किस तरह से हमारी मशीन होती है। और कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, ठीक है, मुझसे पूछिए कि क्या क्या है। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है मेरी, रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, अब तक का जिम इक्विपमेंट्स का बहुत जबरदस्त पैकेज लॉन्च करने वाला हूं मैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के। और प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा शेयर कर दो। खैर शेयर तो आप ज्यादा करोगे नहीं, मुझे पता है, आप लोग तो खुद छुपाओगे कि यार कहीं पड़ोस ना खोल ले, यार आस पड़ोस वाला ना खोल ले, मैं ही खोल के बैठा रहूं जिम, है ना। तो प्लीज यार लाइक तो जरूर कर दो, अगर शेयर नहीं कर सकते तो लाइक तो जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका फायदा है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।